देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश में स्थित संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित आस्था के महापर्व महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, जहां 13 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। एक और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां आस्था, समरसता और परंपराओं का महासैलाब देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु अपनी परंपराओं, भाषाओं और वेशभूषाओं के साथ एक ही उद्देश्य से संगम पर पहुंच रहे हैं और वो है पवित्र स्नान और आध्यात्मिक अनुभव। महाकुंभ के इस अद्भुत आयोजन में भगवा और तिरंगे का संगम भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गया है। संगम तट पर सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते भगवा ध्वज जहां धर्म और आस्था की गहराई को दर्शाते हैं, वहीं भारत की एकता और अखंडता का परिचायक तिरंगा भी शान से लहराता नजर आया। ये दृश्य न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को जागृत करता है बल्कि भारत की विविधता में एकता को भी खूबसूरती से दर्शाता है। तो वहीं इस बार के महाकुंभ को लेकर कई राजनीतिक रंग भी देखने को मिले, जहां कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सीएम योगी की सरकार पर हमलावर देखा गया, तो कभी आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को यह कहते सुना गया कि किसी को पाप धोने हैं या किसी ने पाप किए हो वो कुंभ चला जाए। यह आरोप प्रत्यारोप अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच अब विपक्ष को एक और मौका मिल गया प्रदेश की सीएम योगी की सरकार को घेरने का। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में इस समय जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज शहर पूरी तरह से ट्रैफिक अरेस्ट हो चुका है। शहर की सीमाओं पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। आसपास के जिलों में भी भारी जाम देखने को मिल रहा है, जहां प्रशासन के अधिकारी अपने अपने जिलों के सड़कों पर उतरकर अब स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है और सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो गए हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। आगे सपा सुप्रीमो ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो ही चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारत हैं। जिन्हें जनता के बीच में होना चाहिए था वो घरों में बैठे हैं। जो सिपाही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, आगे उन्होंने लिखा कि सुनने में आया है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ बद इंतजामी फैल गई है तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई है क्या। वहीं एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से ना तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे हैं और ना ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज व महाकुंभ परिसर तथा प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। ये एक अति गंभीर स्थिति है। इसके साथ ही सपा सुप्रीमो ने बड़ी मांग करते हुए लिखा कि जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर कमान किसी और को दे दी जाती है, वैसे ही महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का अंबार देखते हुए किसी योग्य व्यक्ति को शासन की कमान दे दी जाए। अयोग्य लोग झूठा प्रचार कर सकते हैं, सच्ची व्यवस्था नहीं। इसके साथ ही बीते दिनों भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में लिखा था कि प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। एक तरफ से जाम में भूखे प्यासे, बेहाल और थके तीर्थ यात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है। वो अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच में जमीन पर नदारत है। एक और जहां
जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बीते दिनों महाकुंभ जाने वाले यात्रियों द्वारा ट्रेन के इंजन पर उनके बैठने को लेकर एक्स पर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी से मांग करते हुए लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया अब आप ही मदद कीजिए। कुंभ के आयोजन का व्यापक प्रचार करने के बाद अब श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आत्मनिर्भर हाल पर छोड़ दिया है। बता दें कि इससे पहले भी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार से रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, मकान और रोटी कपड़ा को लेकर सवाल पूछोगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने 6 महीने में रेत पर एक बड़ा शहर बनते देखा। जब सरकार करने पर आती है तो सब कुछ हो जाता है। वहीं आगे तंज कसते हुए नगीना सांसद ने महाकुंभ को लेकर कहा था कि किसी को पाप धोने हैं या किसी ने पाप किए हो, वो कुंभ चला जाए। कोई बताता है क्या कि उसने पाप किए हैं? मेरा ये कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हजारों साल तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे, सरकार वहां अपने पाप धोने जाएगी। जाहिर है कि महाकुंभ के आयोजन के पहले दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी जारी है, लेकिन मुख्य रूप से प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां बीते दिनों महाकुंभ में मची भगदड़, भीषण जाम और कथित अव्यवस्था के आरोपों को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, जिसके बाद अब सपा के सियासी हमलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग यानी कि सपा के लोग भारत और सनातन धर्म के विरोध में खड़े होते हैं। इन्हें आप सदैव इन दोनों के विरोध में खड़ा पाएंगे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए आगे कहा कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। अब ये लोग महाकुंभ का दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। महाकुंभ में ना जाति का भेद है, ना पंथ का भेद है, ना क्षेत्र का भेद है, ना भाषा का भेद है। महाकुंभ में तो पूरा देश आ रहा है। साथ ही सीएम योगी ने आगे कहा कि अभी तक महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भारत और चीन के बाद किसी देश में 45 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाकर चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मगर कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। बता दें कि महाकुंभ का ये भव्य आयोजन जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ था, वो 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए श्रद्धालु का भारी जनसैलाब प्रयागराज पहुंच रहा है, जिसके चलते जिले की सीमाओं के आसपास भारी जाम की स्थिति है। इसी बीच प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में ट्रैफिक जाम की समस्याओं के बीच सीएम योगी ने यूपी के तमाम आलाधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी के निशाने पर खासकर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण थे। मुख्यमंत्री योगी ने इन दोनों अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक अव्यवस्था, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। यही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से नदारत रहे, उससे देखते हुए कई अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई बनती है। एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज में भारी जाम की स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार सीएम योगी की सरकार पर हमलावर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तो लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं और प्रदेश सरकार से उचित व्यवस्था कराए जाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।